राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसके उपरांत मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से इसकी जानकारी दी। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि कृषि रोड मैप 2023 से 2028 तक कार्यान्वित होगा, जिसमें करीब 1,62,268 करोड़ 78 लाख व्यय होगा। इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने बाकी सभी एजेंडों की विस्तृत जानकारी भी साझा की। आज मंत्रिपरिषद में 18 विषयों पर निर्णय हुए हैं। मंत्रिपरिषद ने जो कृषि रोड मैप है 2023-28 जो 2023 से शुरू होकर 2028 तक कार्यान्वित होगा, जिसमें करीब 1,62,268 करोड़ 78 लाख रुपए व्यय होंगे, उसकी सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। सबसे महत्वपूर्ण दूसरा एजेंडा ये है कि जो जल नल योजना है, जो पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जिलों में थी, उस सभी नल जल योजनाओं को अब पीएचईडी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उन्हीं के द्वारा मेंटेन किया जाएगा, उन्हीं के द्वारा रखरखाव किया जाएगा, और जो विभिन्न पंचायतों में जो और वार्डों में जो अधूरे काम हैं वह भी पीएचईडी द्वारा पूरा किया जाएगा। अर्थात पूरे ग्रामीण क्षेत्र में केवल एक ही संस्था संचालित करेगी, वो है पीएचईडी, जो इन पेयजल योजनाओं का रखरखाव, मेंटेनेंस और साथ ही साथ जो अधूरे कार्य हैं उसको भी पूरा करेगी। जो भी अभी हमारे पेयजल योजनाओं में जहाँ त्रुटि है या कुछ पंप खराब हो गए हैं या कुछ सामान खराब हो गए हैं, उसका संयुक्त जांच होगा और साथ ही साथ उसके बाद पीएचडी इसको मरम्मती करके इसको पूरा करेगी। तब एक संस्था पूरे राज्य में, जो ग्रामीण क्षेत्र के राज्य में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें यह कार्यान्वयन अब पीएचडी द्वारा किया जाएगा। साइबर अपराध पूरे देश में भी बढ़ रहा है, उसी अनुपात में बिहार में भी है, और इस कारण से अब साइबर अपराध के लिए 44 साइबर थानों का सृजन हुआ है। तो अब ये साइबर थाने अलग होंगे और 44 साइबर थानों का सृजन हुआ है। तो इसके पद भी सृजन हुए हैं और साइबर थाने भी सृजित हुए। राजस्व एवं भूमि सुधार का एक एजेंडा है, जिसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आम नागरिकों को जो सुविधा दी जाती है ऑनलाइन, जिसमें रजिस्टर्ड 2 की कॉपियां हैं, पुराने खतियानों की कॉपी है, म्यूटेशन की कॉपी है और राजस्व अभिलेख की कॉपी है, और साथ ही साथ म्यूटेशन जो नक्शा है, जब कोई म्यूटेशन होता है या बंटवारा होता है या नक्शों का डिवीजन होता है, वो नक्शा को भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए आईआईटी रुड़की को नामांकन के आधार पर 16 करोड़ 50 लाख के लागत पर आईआईटी रुड़की को दिया गया है। राज्य में एटीआई जो मुख्यालय है पटना में, हमारा जो प्रशासनिक ट्रेनिंग का है एटीआई, पटना में वाल्मीकि के बगल में विपाड़ का परिसर है, वहां पर 72 करोड़ की लागत से एक नया भवन बनेगा। यहीं पे ट्रेनिंग होंगे जो हमारे सरकारी कर्मियों के, और साथ ही साथ जो परीक्षा हॉल हैं, जो हमारी सरकारी परीक्षाएं हैं, वह भी हमारे सरकारी पदाधिकारियों और कर्मचारियों की डिपार्टमेंट एग्जाम है, वह भी वहाँ होगा। तो ये 72 करोड़ का बिल्डिंग का प्रस्ताव है। नालंदा जिला के अंतर्गत गिरियक अंचल में जलाशय, जो हमारे गंगा जल परियोजना है, वहाँ पे ओपी निर्माण, आउटपोस्ट निर्माण का निर्णय लिया है। इसमें 46 पदों का सृजन हुआ, क्योंकि इस जलाशय की सुरक्षा बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पेयजल जो है, गंगा जल स्टोर होता है, उसके पश्चात फिल्ट्रेशन होता है और शहरों में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। निबंधन विभाग में बिहार रजिस्ट्रेशन संशोधन नियमावली 2023 को लागू करने का निर्णय लिया गया। बिहार रजिस्ट्रेशन संशोधन नियमावली में अब सभी जिनको भी जमीन का बिक्री या एग्रीमेंट करना होगा, उसके लिए अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही वे दस्तावेज तैयार करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट वो डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, उसमें अपना भर सकते हैं और उसके बाद उसको आप रजिस्टर करा सकते हैं। इसके लिए अलग से वकील, काते में और अन्य किसी की आवश्यकता नहीं होगी। जिसको सेवाएं लेना हो ले सकते हैं, लेकिन अब आप फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं, उसको भर सकते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन सीधा कर सकते हैं। तो अब ये फॉर्मेट में ही रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे। आपदा रिस्पांस फोर्स में एसडीआरएफ जो राज्य का है, उसमें संविदा की सेवा शर्तों में संशोधन किया गया है और अतिरिक्त 5 वर्षों का अब और विस्तार कर दिया गया है। अब कोई भी जो आपदा रिस्पांस फोर्स में जो कर्मी हैं, जो रिटायर्ड आर्मी से रिटायर्ड हैं या अन्य जो हैं संविदा पे हैं, वो 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक कार्यरत रह पाएंगे। राज्य में 27 जिलों में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्राओं के लिए आवासीय +2 विद्यालय के संचालन के लिए 100 करोड़ 74,18,141 रुपए इस वर्ष यह संचालन के लिए 27 जिलों में पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्राओं के लिए है, यह स्वीकृति दी है। एथेनॉल निर्माण के लिए बक्सर में मेसर्स भारत प्लस एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड, ये बियाड़ा एरिया है बक्सर में, इसमें 96 करोड़ 67 लाख रुपए पर इन्वेस्टमेंट होगा और मेसर्स भारत प्लस एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। इसकी क्लियरेंस, फाइनेंशियल क्लियरेंस कैबिनेट ने दिया।
और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।